नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि HTML का दूसरा पार्ट। और ये HTML का जो दूसरा पार्ट है वो क्या होगा, कि एक्चुअली में हम लोगों को क्या करना है मैं बता देता हूँ आप लोगों को। HTML के इस दूसरे पार्ट में हम लोग कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे, एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें जो टॉपिक्स हैं वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेसिक्स, ठीक है। दूसरा हमारे पास है एलिमेंट्स, कि HTML के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। और तीसरा हमारे पास है एट्रीब्यूट्स। तो इस टॉपिक्स में हम लोग इन तीनों के बारे में ही चर्चा करेंगे कि बेसिक्स में हम लोग क्या पढ़ें और कैसे हम लोग HTML को स्टार्ट करें। देखिए, जो बेसिक्स है वो किसको कवर करता है? सबसे पहले डॉक टाइप को कवर करता है। हम लोगों को ये लिखना है HTML5 के अंदर डॉक टाइप HTML सबसे टॉप में लिखना है, सबसे टॉप में। इसका मतलब है कि HTML एक प्रकार का डॉक्यूमेंट टाइप है, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को बेसिक्स के अंदर पढ़ना है हेडिंग्स में। जैसे कि हेडिंग्स आता है, इसमें आप लोगों के पास हेडिंग्स भी आ जाएगा। कि हेडिंग्स में क्या आता है? हेडिंग्स में आता है आप लोगों के पास H1 टैग से लेके H6 टैग्स तक आप लोगों के पास हेडिंग्स होती हैं। और भी डिटेल में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे बेसिक्स में। पैराग्राफ टैग है, जैसे कि ये हेडिंग टैग हो गया, वैसे ही पैराग्राफ टैग है। पैराग्राफ टैग को हम लोग बोलते हैं पी टैग, और ये एंड भी होता है पी टैग से ही। तो इसके बाद में आप लोगों के पास आता है HTML लिंक्स भी आता है। HTML लिंक्स में आप लोगों के पास आता है एंकर टैग, और एंकर टैग क्लोज भी होता है। इसके एट्रीब्यूट्स भी आते हैं, तो एट्रीब्यूट्स हम लोग पढ़ेंगे उसमें। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझनी है। HTML इमेजेस भी आता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक्स है कि HTML इमेज हम लोगों को कैसे दिखानी है, IMG। बेसिक्स का मतलब है कि हम लोगों को पहले डॉक टाइप लिखना है, उसके बाद में HTML टैग लिखाना है। ये आप लोगों को मैं पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कैसे स्टार्ट करते हैं। ये एलिमेंट है, ये आप लोगों का H1 से H6 तक सीरीज़ है। ये पैराग्राफ टैग है, ये एंड ऑफ पैराग्राफ टैग है। किसी भी टैग को हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसको एंड करना भी ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये बेसिक्स हो गया। अब एलिमेंट है, एलिमेंट जैसे कि आप लोगों के पास H1 टैग है, पी टैग है, एंकर टैग है, ये सारे के सारे क्या है? एलिमेंट्स हैं। एट्रीब्यूट्स क्या है? एट्रीब्यूट्स है जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ IMG, और उसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ SRC इक्वल्स टू सोर्स, जो इमेज का होगा। जैसे कि p1.jpg मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। तो ये एक्चुअली में क्या है? एक इमेज का सोर्स है जो एक्चुअली में इमेज हमें दिखाई देगी। तो ये SRC जो है उसका एक क्या है? एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो इस बात को आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी, वन बाय वन हम लोग सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो एलिमेंट आप लोगों को समझ में आया, आप लोगों को बेसिक समझ में आया, एट्रीब्यूट्स आप लोगों को समझ में आ गया कि ये एट्रीब्यूट्स हैं। और बहुत सारे टैग्स के एट्रीब्यूट्स हैं जो हम लोग वन बाय वन ही डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग ऐसे डिस्कस नहीं कर सकते कि सिंगल वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग 2 घंटे का वीडियो बनाते हैं वो भी ये मानकर चलिए कि आप लोग उसमें पूरी HTML नहीं सीख सकते। आप लोगों को बेसिक से ही स्टार्ट करना होगा। और 2 घंटे में HTML कवर नहीं होगी तो नहीं होगी। लोग 10 घंटे में कवर करते हैं, नहीं होती है 10 घंटे में भी कवर। तो एक सिंगल वीडियो के बेसिस पे आप लोग नहीं जाइए, सीरीज देखिए। जो प्लेलिस्ट आप लोगों को दी जाती है उसके बेसिस पे ही आप लोग सही तरीके से HTML को सीख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करके बताते हैं आप लोगों को। डिफरेंट टाइप्स के टैग्स बताते हैं, हेडिंग्स बता देंगे, पैराग्राफ बता देंगे, HTML लिंक्स बता देंगे। आज के लिए जो है अभी चलिए शुरू कर लेते हैं हम लोग कैसे स्टार्ट करें HTML को। और उसके बाद में हम लोग वन बाय वन, जैसे हेडिंग से स्टार्ट करेंगे, आगे पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे, स्टाइल क्या है, फॉर्मेटिंग क्या होता है, कोटेशंस क्या होते हैं, कमेंट्स क्या होते हैं, कलर्स कैसे दिए जाते हैं, वगैरह वगैरह। बहुत सारी बातें हैं जो HTML में आप लोगों को सीखनी है और इन्जॉय करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, HTML का ये सेकंड वीडियो ट्यूटोरियल है और हम लोग एक फोल्डर बना लेते हैं HTML के लिए। तो सबसे पहले हम लोग इस पर जाते हैं, फोल्डर बना लेते हैं। HTML लैंग्वेज को सीखने के लिए एक फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है। और इसमें इसको हम लोग ओपन करते हैं। इसको ओपन करने के बाद अगर आप लोग यहाँ पर देखिए, इस पेज को अगर आप लोग कहाँ पर ओपन करना चाहते हैं, ओपन विद विजुअल स्टूडियो, एक तो ये होता है आप लोगों के पास, ठीक है। और एक होता है HTML फाइल, अगर आप लोग इसमें बना लेते हैं तो वो भी ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि मैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पर बनाता हूँ, .txt यहाँ पर लिखा होगा। और अगर आप लोगों के पास ऐसा नहीं आता है कि .txt नहीं लिखा होता, तो व्यू में जाइए आप लोग, और यहाँ पर देखिए फाइल नेम एक्सटेंशन जो है उसको, इस चेक बॉक्स को आप लोगों को चेक करना होगा। इसको चेक करने के बाद में आप लोगों को फाइल का एक्सटेंशन भी आप लोगों को दिखाएगा वो साथ में, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या कर लें, राइट क्लिक कीजिए इस पर, और इसका जो नाम है वो हम लोग चेंज कर लेते हैं विद एक्सटेंशन।
जैसे कि हम लोग इसका नाम रख लेते हैं इंडेक्स, ठीक है, और इसका जो एक्सटेंशन है वो टेक्स्ट की जगह हम लोग रख लेते हैं HTML। यस, तो इसका जो आइकन है देखिए वो इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो एज का आइकन है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। अब ये राइट क्लिक अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पर देखिए ओपन विद दिखा रहा है और डिफरेंट टाइप के हैं, विजुअल स्टूडियो कोड भी दिखा रहा है। राइट क्लिक करते हैं, अब देखिए यहाँ पर गिव एक्सेस है, न्यू है, सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों के सामने हैं, ठीक है। तो हम लोगों को ये चीज़ें ओपन करनी है और कैसे जो है काम करनी है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इस चीज़ को हम लोग कहाँ पर ओपन करेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड में डिफ़ॉल्ट में क्या ओपन है हमारे पास, आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो है एंगुलर की जो सीरीज चल रही थी वो ही ओपन है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ओपन करेंगे फाइल, ओपन फाइल या फोल्डर, कोई भी आप लोग ओपन कर सकते हैं। ओपन फाइल फोल्डर हम लोग ओपन कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे हम लोग जाते हैं, HTML यहाँ पर हम लोगों ने ओपन किया, सेलेक्ट फोल्डर। तो ये देखिए जो HTML का जो फोल्डर है वो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले ये बोलता है कि ट्रस्ट द ऑथर ऑफ द फाइल्स इन द पेरेंट फोल्डर डेस्कटॉप, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इसको ओपन कर लीजिए, यस आई ट्रस्ट द ऑथर। अब ये index.html जो है इसके पास आप लोगों के पास डिफॉल्ट में एम्प्टी आ जाएगी, ठीक है। अब इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने इसको विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन कर लिया है। अब हम लोग इसमें टाइप करना स्टार्ट करेंगे। तो विजुअल स्टूडियो कोड के जो लेटेस्ट फीचर्स हैं वो बता देता हूँ। आप लोग एक्सक्लेमेटरी साइन लिखेंगे, ये सिंबल आएगा आप लोगों के पास, या आप लोग मार्कअप जो साइन है वो अगर लगाएंगे तो ये देखिए ये आ जाता है आप लोगों के पास डॉक टाइप HTML, अगर आप लोग ऐसा लिखते हैं तो। और अगर आप लोग ऐसा लिखते हैं, ठीक है, तो ये सिंटेक्स आप लोगों के पास है डॉक टाइप, ठीक है, .html, ऐसा भी आप लोग लिख सकते हैं। और अगर आप लोग एक्सक्लेमेटरी लगाकर अगर एंटर दबा देते हैं तो पूरा का पूरा बन जाता है आप लोगों के पास सिंटेक्स। दोबारा से बता देता हूं, देखिए एक्सक्लेमेटरी लगाइए, एक्सक्लेमेटरी का जो साइन है ये लगाइए आप लोग। और यहां पर देखिए डिफॉल्ट में आप लोगों के पास है एमिट एब्रीवेशंस, उसके बाद में एंटर की आप लोग दबाते ही ये पूरा का पूरा सिंटेक्स बन जाता है। देखिए इसमें डॉक टाइप HTML के नाम से। तो ये सिंटेक्स आप लोगों को पता होनी चाहिए ताकि आप लोग जो है अच्छे तरीके से सही तरीके से काम कर सकें, ठीक है। अब आप लोगों के पास डिफॉल्ट में आ गया आप लोगों के पास HTML, और ये सिंटेक्स बनकर आ गए आप लोगों के पास। टाइटल में आप लोगों के पास क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट। हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं माई करंट वेबसाइट, या HTML ट्यूटोरियल लिख देते हैं, चलो HTML ट्यूटोरियल, ठीक है, ट्यूटोरियल्स। इसमें हम लोग सबसे पहले बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो हेडिंग्स है वो लगाना चाहते हैं H1 के ऊपर, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं बेसिक्स ऑफ HTML लैंग्वेज, ठीक है। बेसिक्स ऑफ HTML लैंग्वेज हम लोग लिख देते हैं, इसको हम लोग सेव कर देते हैं। इसको आप लोगों को देखना कैसे है, या तो आप लोग डायरेक्ट फोल्डर में चले जाइए और यहाँ पर इसको डायरेक्ट रन कर दीजिए ऐसे। तो आप लोगों को ब्राउजर पर ये फाइल जो है वो रन होगी। बेसिक्स ऑफ HTML लैंग्वेज ब्लैक कलर में आप लोगों को दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा है। इसमें आप लोगों को कोई भी अदर कलर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप लोगों को एक मैन हेडिंग होती है तो वो ऐसे ही आप लोगों को शो करनी होती है H1 से ही। H1 से लेके H6 तक आप लोगों को हेडिंग्स होती हैं डिफरेंट टाइप्स की। देखिए दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, H2 और H6, H3, ये छोटे होते जाएंगे। जो आप लोगों के जो फॉन्ट्स हैं वो छोटे होते जाएंगे। यहाँ पर दिखा देता हूँ, देखिए H2 हेडिंग्स, H3 हेडिंग्स, H4 हेडिंग्स, और लास्ट में H6 होता है, ठीक है। H5 हेडिंग, एंड लास्ट हो गया आप लोगों के पास H6 हेडिंग। H6 हेडिंग्स जो है एक्चुअली में हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं, वहां पर यूज करते हैं एक्चुअली में जहां पर आप लोगों को बहुत कम उसको महत्व देना होता है, ठीक है। कई आप लोगों के लिए ध्यान रखिएगा, SEO पॉइंट ऑफ टूल्स भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। जो आप लोगों की मैन हेडिंग है वो हमेशा आप लोग H1 से ही लिखें, और उसके बाद में जो लीस्ट है वो आप लोग जो है H6 से लिखें, और जो H1 के बाद में जो इंपॉर्टेंट रखती है वो H2 से आप लोग लिखें। तो इस प्रकार से आप लोग SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपनी वेबसाइट को बनाएं।
अब आप लोग देखिए इसका जो आउटपुट है वो किस प्रकार आप लोगों को दिखाई देता है। ये देखिए H2 हेडिंग, H3 हेडिंग, और लास्ट में आप लोगों के पास ये फॉन्ट जो है ऑटोमेटिकली कितना स्मॉल आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो ये हेडिंग्स है एक्चुअली में, ठीक है। तो ये तो हो गई आप लोगों के पास हेडिंग्स। अब हम लोग इसको कमेंट कर देते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक आप लोग सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल और स्लैश दबाकर आप लोग इसे कमेंट कर दीजिए। तो ये HTML में कमेंट जो है वो ऐसे दिया जाता है, एक्सक्लेमेटरी का साइन, पहले मार्कअप लगाइए, एक्सक्लेमेटरी का साइन, डैश डैश, और जहाँ से जहाँ तक आप लोगों को करना है उसके बाद में डैश डैश और ये मार्कअप का साइन आप लोग यूज़ कर दीजिए। तो ये आ गया आप लोगों के पास कमेंट। और जब मैं इसको कमेंट करके सेव कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप लोगों के पास ऑटोमेटिकली यहाँ पर इरेज हो जाता है सब कुछ, क्योंकि ये डिफॉल्ट में आप लोगों के पास कुछ नहीं दिखाता है। और यहाँ पर ये टाइटल बार दिखा रहा है HTML ट्यूटोरियल्स, जो कि टाइटल आप लोगों का है एक्चुअली में। देखिए यहाँ पर HTML ट्यूटोरियल्स लिखा हुआ है, वही आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो ये HTML हेडिंग्स हो गया। ऐसे ही पैराग्राफ टैग होता है, तो आप लोग पैराग्राफ टैग भी लगा सकते हैं। देखिए P टैग, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज योर फर्स्ट पैराग्राफ टैग। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ टैग आप लोगों को दिखाई देगा, हेडिंग्स आप लोगों को नहीं दिखाई देंगी। और मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, ये देखिए दिस इज योर फर्स्ट पैराग्राफ टैग, ठीक है। तो यहाँ से भी कुछ स्पेस जो है वो देखिए छोड़ देता है ऑटोमेटिकली, और लास्ट में भी कुछ स्पेस जो है वो छोड़ देता है, स्टार्ट से नहीं दिखाता है। तो ये पैराग्राफ टैग आप लोगों के पास हो गया। इसी प्रकार आप लोगों को इमेज भी शो करना है, तो आप लोग यहाँ पर देखिए इमेज src, सोर्स भी कुछ लगाइए आप लोग, और उसके बाद में आप लोग, या लिंक्स हम लोग देख लेते हैं, लिंक टैग ये href, इसके अंदर मैंने href लिखा है। यहाँ पर href जो है एक्चुअली में उसका एक एट्रीब्यूट है। ये तो हो गया एलिमेंट, और ये एलिमेंट का हो गया एट्रीब्यूट। तो ये बेसिक्स है कि जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर मैं href लगा देता हूँ, https www.google.co.in, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गूगल, ठीक है। और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए टेक्स्ट जो है वो गूगल का लिखा हुआ आ जाता है। और जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये नीचे देखिए आप लोग यहाँ पर स्टेटस बार के ऊपर गूगल लिखा हुआ है कि हम, और ये हैंड शेप में भी आ जाता है, ठीक है। तो मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो गूगल ओपन हो जाएगा यहाँ पर, ये देखिए, ठीक है। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। जो मैं कर रहा हूँ वो चीज़ें जो है आप लोग समझते जाइए, और वो समझना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। तो ये बेसिक्स है HTML का, हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें। सबसे मेन बात जो है वो आप लोगों को हैड टैग्स के अंदर बाद में जो बॉडी टैग आता है, यहाँ से यहाँ तक जो है उसी के अंदर आप लोगों को टैग्स लिखने हैं, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो जो बेसिक्स है, एलिमेंट्स हैं, एट्रीब्यूट्स है। एलिमेंट आप लोगों को समझ में आ गया। ये एलिमेंट आप लोगों के H2 एलिमेंट है, पैराग्राफ एलिमेंट है, A एलिमेंट है, ये सारे के सारे क्या है, एलिमेंट्स हैं। और ये क्या है, href यहाँ क्या है, एलिमेंट का एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो वन बाय वन हम लोग सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हेडिंग्स पढ़ेंगे, फिर पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर स्टाइल पढ़ेंगे, फॉर्मेटिंग पढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेकंड वीडियो में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और आपसे आप सिर्फ प्रैक्टिकल्स होंगे, थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो फर्स्ट वीडियो तक ही था। और अब सिर्फ और सिर्फ स्टाइल सीखेंगे, अलग अलग चीज़ों को सीखेंगे, डिज़ाइन सीखेंगे, टेम्पलेट्स कैसे बनाए जाते हैं वो भी सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।